एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी नामक चाचा रहते थे। चाचा के पास एक बहुत ही चिट्टा सा बिल्ला था जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू बहुत ही शरारती था और हर समय चाचा को तंग करता रहता था। एक दिन चाचा ने चाची को कहा, मुझे लगता है कि बिल्लू को एक साथ कुछ सिखाना चाहिए। चाची ने भी मान लिया और वह दोनों बिल्लू को साथ में पाठशाला में भर्ती कर दिया। बिल्लू की पाठशाला में जोरों से भगदड़ थी। उसने पाठशाला के अध्यापक के सामने बार बार शरारत की। एक दिन बिल्लू ने अपने दोस्तों के साथ एक प्रैंक खेला। वह अपने दोस्तों को पकड़ने के लिए उनके पीछे छिप गया। बिल्लू ने एक एक करके उनकी पीठ पर खरोंच मार दी। उनके दोस्त डरकर भाग गए। बिल्लू भी उनके पीछे पीछे भाग गया। अचानक एक तालाब के किनारे पहुंच गए। उनके दोस्तों को लगा कि वे पानी में गिर जाएंगे। वे चिल्लाए, बिल्लू आओ, हमें बचा लो। बिल्लू ने कहा, ये मुझसे नहीं होगा। फिर उसने बिना किसी चिंता किए अपने दोस्तों को तालाब से बाहर निकाल दिया। उनके दोस्तों ने बिल्लू की बहादुरी को देखकर चारों ओर से तालाब को गौर से देखा। वे सब अचंभित हो गए। उन्होंने अपनी गलती समझी और बिल्लू को धन्यवाद दिया। बिल्लू भी अपने दोस्तों को हंसाते हुए बोला, अब फिर मुझ पर प्रैंक मत करना। उन्होंने साथ मिलकर बिल्लू की तारीफ की और उसे गले लगा लिया। इसके बाद से बिल्लू का आचरण बहुत ही संभल गया। वह अब अपने दोस्तों के साथ मजे करने के बजाय उनके साथ खेलता और सहायता करता था। उसका यह साहसिक कार्य गांव वालों के द्वारा सराहा गया और चाचा को भी बहुत खुशी हुई। चाचा ने बिल्लू को आलस्य के साथ बिना चिंता किए खेलते हुए देखा। वह उसकी तारीफ करते हुए बोले, बिल्लू, तुमने सच में अपने आप में बड़ा बदलाव किया है। बिल्लू खुशी से उसके पास बैठा और बोला, धन्यवाद चाचा, मैं अब और बड़ा हो गया हूँ। इसके बाद से बिल्लू ने शरारत छोड़ दी और उसने अपनी जिंदगी को एक सच्चे और मजेदार दिशा में मोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होती है। सही मार्ग पर चलते हुए हर कोई अपने अद्भुत पोटेंशियल को खोज सकता है। बिल्लू ने भी अपने अंदर की उस अच्छाई को पहचाना और उसे सही दिशा में ले जाकर सबको हैरान कर दिया। चाचा ने उसे सही मार्ग पर ले जाने की मदद की और उसे एक बेहतर व्यक्ति बनाया। इसके बाद से बिल्लू ने अपने जीवन को और भी सफलता और खुशियों से भर दिया।